काशी के करपात्री धाम आश्रम में 4 शिष्यों ने एक महिला के साथ अश्लीलता की। ये सब उसके पति के सामने हुआ, जो 6 महीने पहले इसी आश्रम में रहता था। एक गौशाला में गोपालक हुआ करता था। पति के विरोध करने पर शिष्यों ने उसको भी पीटा। शोर मचाने पर आश्रम के बाकी शिष्य कमरे में पहुंचे और महिला को बचाया। ये पूरा वाकया 14 अक्टूबर को हुआ। इस वारदात के बाद आश्रम ने 4 शिष्यों को निष्कासित कर दिया। दूसरी तरफ पुलिस ने आश्रम के दबाव में ही 4 शिष्यों का चालान करने के बाद उन्हें छोड़ दिया, जेल नहीं भेजा। महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने साथ हुई आपबीती का बयान दर्ज कराया। इसमें कहा, मेरे साथ रेप का प्रयास हुआ। दैनिक भास्कर टीम करपात्री धाम आश्रम पहुंची। पदाधिकारियों से बातचीत के बाद साजिश और बदले की एक नई कहानी सामने आई। दरअसल जिन 4 शिष्यों पर पूर्व गोपालक की पत्नी से अश्लीलता और मारपीट करने के आरोप लगे हैं, उन्होंने साजिश के तहत ये सब किया। 6 महीने पहले महिला के पति ने इन शिष्यों को बहुत भला बुरा कहा था। फिर आश्रम छोड़कर लुधियाना जॉब करने चला गया था। वहां से लौटने पर जब वो वापस आश्रम आया, तब इन शिष्यों को बदला लेने का मौका मिल गया। 3 नवंबर को एफआईआर दर्ज होने के बाद 4 नवंबर को पुलिस सादी वर्दी में आश्रम पहुंची और नए सिरे से पूछताछ की। आश्रम के पदाधिकारियों से बातचीत के बाद सामने आया कि करपात्री धाम आश्रम में जो कुछ भी हुआ, उस घटना की कहानी 7 साल पहले शुरू होती है। तब हरदोई का रहने वाला युवक काशी में घूमने आया था। यहाँ करपात्री धाम आश्रम से जुड़ने के बाद उसके अंदर ऐसा सेवा भाव जागा कि यहीं रहने का फैसला कर लिया। कपिल धारा पोखरा के पास गौशाला में जॉब कर ली। आश्रम ने उसको रहने के लिए कमरा भी दिया। इस बीच युवक की शादी हो गई, फिर उसकी पत्नी भी उसके साथ काशी आ गई। इस दौरान सब कुछ ठीक चल रहा था। असल विवाद 6 महीने पहले शुरू हुआ, जब गोपालक पर आश्रम की खरीदारी को लेकर कुछ आरोप लगे। आश्रम के प्रबंधन ने तय किया कि अब गोपालक यहाँ नहीं रह सकता, उसको आश्रम छोड़ना होगा। आश्रम से जाने से पहले गोपालक का 4 शिष्यों से झगड़ा हो गया। इन शिष्यों के नाम राहुल, राज, शुभम और शिवम हैं। आश्रम के लोगों के मुताबिक उस दिन गोपालक ने 4 शिष्यों को पूरे आश्रम के सामने बहुत भला बुरा कहा। फिर वो आश्रम छोड़कर पंजाब के लुधियाना चला गया। वाराणसी में उसने एक कमरा भी किराए पर ले रखा था, जहां उसका परिवार रहता था। लुधियाना की एक खोजरी में उसने नौकरी शुरू कर दी, लेकिन वो आश्रम से जुड़ा रहा।